भाई भाई का प्रेम देखना है तो जरा भरत चरित्र का दर्शन करो। आहा हा, क्या सुंदर प्रेम है प्यारे। महाराज थोड़ी देर बस 5 मिनट में राम कथा में प्रवेश करके बड़ा सुंदर बड़े भाव से सुनना। ये भाव प्यारे आपको बताऊं, आज इधर भगवान महाराज दशरथ का राम के वियोग में देहांत हो चुका था। हे राम 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 कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया था। मानो राम के वियोग में आज दशरथ जी ने अपने संपूर्ण प्राण को त्याग दिया कि हे मेरे राम, अब तेरे बिना नहीं जीना है। राम वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके थे। इधर भैया भरत जी महाराज ननिहाल में थे। सूचना पहुंचाई जाती है आज संपूर्ण रात्रि प्यारे भरत जी महाराज को हृदय व्यथित होता, हृदय रोता, मानो विचार होता है कि कुछ गलत हो रहा है क्या। प्रातः काल जैसे सुबह देखते हैं कि आज अयोध्या से सैनिक आ पड़े हैं और सैनिकों की आंखों में अश्रु भरा रोता हुआ देख भरत जी बोले, अरे अरे भैया क्या हुआ, क्यों रोए जा रहे हो। लेकिन आज सैनिकों ने कुछ नहीं बताया है। तुरंत रथ पर सवार हो गए, निकल पड़े। आज देखते हैं कि आज समस्त वृक्ष, समस्त पौधे अपने मुखमंडल को लटकाए हुए हैं। वही अयोध्या की नगर के वासी जो भरत की जय जयकार करते थे, आज देख करके मुखमंडल पीछे कर लिया। मां कैकेयी के पास जैसे पहुंचे भरत जी महाराज और बोले, मां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या बात है मां, आज पूरे अयोध्या नगर के वासी क्यों हमसे मुख फेर रहे हैं। कैकेयी ने बोला कि बेटा क्या बताऊं, बात बन ही गई थी, मंथरा ने पूरी बात बना ही डाली थी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। महाराज दशरथ का देहांत हो गया। बोले क्या मत क्या बोल रही है। बोले हाँ कैसे। कैकेयी ने कहा, महाराज दशरथ से मैंने 2 वरदान मांगा था। पहला भरत को राजगादी, दूसरा राम को वनवास। मानो प्यारे आज भरत जी को जैसे सुनाई पड़ा, पहले तो पिताजी का प्यारे जब एक सुना कि पिताजी का देहांत हुआ, वो दुख कम हो गया। जैसे पता चला कि राम को वनवास, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। कहते माँ तूने ये क्या कर डाला। अरे आज भैया को तूने वनवास भेज दिया। माँ मेरे भैया कहाँ होंगे, मेरे भैया कहाँ होंगे। माँ ने कहा कि वो तो वनवास की ओर जा चुके हैं। देखो प्यारे भाई भाई का प्रेम, मानो भरत वहीं गिर पड़े और बोले, माँ आज तूने ये कैसा कृत्य अपराध किया है। अरे माँ दुनिया में तेरे जैसी कोई माँ ना हो। मानो कैकेयी का कलेजा आज फट चुका था प्यारे, कैकेयी का कलेजा फाट गया था। माँ तेरा भरत आज के
मर गया तेरे लिए, तेरा भरत मर गया माँ। भरत जी महाराज रोए जा रहे थे और जो वाक बाणों से निकलता सो कैकेयी के बोल के प्यारे। चली जा मां तू मेरे सामने से, आज के बाद मुझे बेटा मत कहना। मानो प्यारे विचार करो आज कैकेयी के ऊपर क्या बीत रही होगी। और आपको बता दूं तीनों माँ में यदि राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी तो माँ कैकेयी प्रेम करती थी, माँ कैकेयी प्रेम करती थी। हाँ, माँ कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी प्यारी। भरत जी महाराज चल पड़े प्यारे कि माँ मैं जाता हूँ भैया के पास, तू राया, मुझे ये राज्य गादी नहीं चाहिए, ये राज्य गादी नहीं चाहिए। भरत जी महाराज भैया चित्रकूट की ओर निकल चुके हैं और मानो विचार करते हैं कि भैया तो नंगे पांव गए होंगे तो मैं आज उल्टे पांव चल करके जाऊंगा, सर के भर के चल करके जाऊंगा। उधर जैसे वनवास प्यार किया, वन देवी ने कहा हे राम वरदान मांगो, मैं एक वरदान कौन सा पूरा करूं। राम जी उत्तर क्या देते हैं कि हे देवी मैं जिस जिस रास्ते से आया हूं, मैं जिस जिस रास्ते से आया हूँ आप कृपा करके उस रास्ते को सारे कांटे को अलग कर दो। बोले क्यों, आप तो आ गए। राम बोला किसमें मेरा भैया भरत रोता बिलखता और वो आता होगा, कहीं उसके पैरों में कांटे ना कर जाए। वन देवी ने कहा राम जी आपका भाई इतना कमजोर एक कांटे से डर जाएगा। राम जी ने कहा नहीं देवी नहीं, मेरा भाई इतना कमजोर नहीं। अरे मेरा भाई जब देखेगा कि भैया राम के चरणों में इतने कांटे गड़े होंगे तो वही वो तड़प तड़प के मर जाएगा, वही वो तड़प तड़प के मर जाएगा। ये भाई भाई का प्रेम है प्यारे। प्यारे भरत जी महाराज राम के पास पहुंचे। आज मानो राम को रोता बिलखता देख करके पूरी अयोध्या वासी कह पड़े राम वनवास छोड़ दो, नहीं ये भरत मर जाएगा। राम राम तुम चलो, राम तुम चलो, वापस निकल चलो। राम ने कहा कि मैं ये वक्तव्य भरत के ऊपर छोड़ दिया, भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। भरत जो कहेगा मैं अब वही करूंगा। यदि भरत कहता है कि मैं वनवास न जाऊं, मात्र पिता वचन को त्याग दूं, तो मैं वो त्याग दूंगा। इतना बोलते बोलते राम के आंखों से अश्रु आ गया। भरत जी रोते हुए देखकर बोले भैया नहीं 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 भैया आप जाओ, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता। और आज प्यारे भरत जी ने राम जी की खड़ाओं को लिया है और अपने मस्तक पर रखा और मस्तक पर रख करके प्यारे चल रहे हैं अयोध्या की ओर। सारी अयोध्यावासी रोती रोती लौट पड़ी वहां से। प्यारे मिला ही न दूसर सहोदर भ्राता। एक बार जीवन में भाई से भाई अलग हो जाता है तो दोबारा नहीं मिलता।